भक्ति का सही मतलब क्या है? क्योंकि कई बार जब हम भक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो, सिर्फ भगवान में मन लगाओ। लेकिन सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो लोगों को लगता है कि भक्ति और सांसारिक जो नियम है, परिवार संभालना, सब कुछ, ये साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया है। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए। मेरे हिसाब से भक्ति का मतलब है कि भगवान से भगवान के अलावा किसी और वस्तु की चाह नहीं करना ही भक्ति है। दो बातें हैं, सरल भाषा में समझें तो इसे। कुछ लोग होते हैं भगवान से लेने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान से भगवान को लेने जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर नंबर 2 की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है ना। अगर नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। एक भगवान से लेने गया, एक भगवान को लेने गया। वाह वाह वाह, है ना। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक तरफ मेरी पूरी सेना है, एक तरफ अकेला मैं हूँ, क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, अकेला किस काम का, सेना ले लेता हूँ, ये शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, मेरे किसी काम के नहीं। दुर्योधन ने कहा, अपनी सेना दे दीजिए। भगवान ने कहा, ले लीजिए। अब अर्जुन की तरफ भगवान देख रहे, अब भगवान जोर जोर से हंस रहे और अर्जुन को देख के बोले, आपने सुना ही होगा, बड़ा अच्छा भाव किसी ने लिखा है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा अब उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। छाछ बची है दुर्योधन, तो सब कुछ लेके चला गया, माखन वो ले गया, अब छाछ बची है कृष्ण के रूप में। अर्जुन अब तुम हार जाओगे महाभारत का युद्ध। अर्जुन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। द्वारकाधीश सुनिए, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा कभी उदास। और माखन लेकर अर्जुन क्या करेगा जब उसका माखन चोर है उसके पास।